छठा बाब। आज बादशाही किसकी है? मैदान हशर का माहौल इंतहाई सख्त और तकलीफदेह था। एक तरफ माहौल और हालात की सख्ती थी तो दूसरी तरफ लोगों को ये अंदेशा खाया जा रहा था कि आगे क्या होगा। मायूसी और परेशानी के अलावा लोगों में शदीद गुस्सा भी था। ये गुस्सा अपनी ज़ात पर भी था और अपने लीडरों और गुमराह करने वाले रहनुमाओं पर भी था। चुनांचे जो लीडर अपने पैरोकारों के हाथ आ जाता वो बेदरीग उसकी पटाई शुरू कर देते। ये गोया अजाब से कबल एक नोयत का अजाब था। ऐसे तमाशे उस वक्त मैदान हशर में जगह जगह हो रहे थे। पैरोकार अपने लीडरों को, असागरीन को, अपने अकाबरीन को, क़ीदतमंद अपने उलमा और दरवेशों को बेदर्दी से पीट रहे और अपना गुस्सा निकाल रहे थे। मगर अब क्या फ़ायदा? अलबत्ता इस तरह परेशान और अफसुर्दा हाल लोगों को एक तरह का तमाशा देखने को ज़रूर मिल रहा था। हम इस तरह के तमाशे देखते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में मैंने साले से कहा, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि दुनिया में कुछ देर की लोड शेडिंग और गर्मी से हमारी हालत इंतहाई अबतर हो जाती थी। यहाँ तो इतना तवील अरसा हो चुका है मगर लोगों को इस मुसीबत से निजात नहीं मिल रही। तुम्हारे साथ की वजह से मुझे तो यहाँ के मसाइब व शदाइद बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे, मगर जो लोग यहाँ हैं उनके साथ तो वाकई बहुत बुरा मामला हो रहा है। अपने अल्फाज की तौसीह कर लो, बुरा नहीं हो रहा, अदल हो रहा है। हाँ, मामला बिलाशुबा शदीद है और इसी वजह से सारी मखलूक़ात ने इख्तियार और इक़्तिदार के इस बारे अमानत को उठाने और सज़ा जज़ा के इस कड़े इम्तिहान में खड़े होने से इनकार कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आता कि आम लोगों के साथ इतनी मुश्किल है तो जिन लोगों ने सारे इंसानों की तरफ से इक़्तिदार और इख्तियार का बार उठाया उनके साथ क्या हुआ होगा। इस बात से मेरा इशारा जालिम हुक्मरानों और बददियानत अहलकारों की तरफ था। देखना चाहते हो कि उनके साथ क्या हो रहा है? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। साले एक सिमत बढ़ते हुए बोला, अभी तक हम सिर्फ इस इलाके में घूम रहे थे जहाँ वो लोग थे जिनका हिसाब किताब होना है। जिस तरह साबकीन का मामला है कि वो अर्श के नीचे खुदा के इनामात में खड़े हैं और उनका हिसाब किताब नहीं होना सिर्फ रस्मी तौर पर उनकी कामयाबी का ऐलान होना है, इसी तरह कुछ बदबख्त हैं जिनकी बदआमालियों की बिना पर उनकी जहन्नुम का फैसला पहले ही हो चुका है। हम उन्हीं की सिमत चल रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़े थे गर्मी की हिद्दत और शिद्दत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। मुझे इसका अंदाज़ा उस बढ़ते हुए पसीने से हुआ जो लोगों के जिस्म से बह रहा था। लोगों के जिस्मों से पसीना कतरों की सूरत में नहीं बल्कि धार की शक्ल में बह रहा था, मगर ज़मीन इतनी गर्म थी कि ये पसीना तपती ज़मीन पे गिरते ही उसमें जज्ब हो जाता। प्यास के मारे लोगों के होंठ बाहर निकल आए थे और वो किसी तोस ज़दा और प्यासे ऊंट की तरह हाँप रहे थे, मगर पानी का यहाँ क्या सवाल। उनके चेहरों पर परेशानी से कई ज़्यादा खौफ के साए थे। ये खौफ किस चीज़ का था ये भी थोड़ी ही देर में मालूम हो गया। अचानक लोगों के दरमियान एक अजीब हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मजमा छटा तो देखा कि एक आदमी के पीछे दो फरिश्ते दौड़ रहे हैं। ये वैसे ही फरिश्ते थे जैसे अर्श के साए की तरफ जाते हुए हमें नजर आए थे। एक के हाथ में आग का कोड़ा था और दूसरे के हाथ में ऐसा कोड़ा था जिसमें कीलें निकली हुई थीं। वो आदमी उनसे बचने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था, मगर ये फरिश्ते उसका पीछा नहीं छोड़े थे। साफ नजर आ रहा था कि फरिश्ते जानबूझकर उसे थका रहे हैं। वो उसके करीब पहुंचकर उसे एक कोड़ा मारते और कहते जा रहे थे कि ए हुक्मरान, उठ और अपनी मुमलिकत में चल। कोड़ा पड़ते ही वो शख्स चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता भागने लगता, फिर वो फरिश्ते उसके पीछे दौड़ने लगते। मुझे इन मौसूफ का तारुफ हासिल करने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। साले ने खुद ही बता दिया, ये तुम्हारे मुल्क के सरबराह मुमलिकत हैं। कुछ ही देर में सरबराह मुमलिकत आग और कीलों वाले कोड़े खाकर ज़मीन बोस हो चुके थे, जिसके बाद फरिश्तों ने उन्हें एक लंबी जंजीर में बांधना शुरू किया जिसकी कड़ियाँ आग में दहका कर सुर्ख की गई थीं। सरबराह मुमलिकत बेबसी से तड़प रहे और रहम की फरियाद कर रहे थे, मगर उन फरिश्तों को क्या मालूम था कि रहम क्या होता है। वो बेदर्दी से उन्हें बांधते रहे। जब उनका पूरा जिस्म जंजीरों से जकड़ गया तो इतने में कुछ और फरिश्ते आगे। पहले फरिश्ते उनसे बोले, हमने सरबराह मुमलिकत को पकड़ लिया है। तुम जाओ और इनके सारे हवारियों, दरबारियों, खुशामदियों और साथियों को पकड़ लाओ जो इस बदबख्त के जुल्म और बदअनमानी में शरीक थे। चुनांचे मजमे में बड़े पैमाने पर वही हलचल, भाग दौड़ और मारपीट शुरू होगी। थोड़ी देर में एक गिरोह कसीर जिसमें वज़रा, उमरा, मशीर, ब्यूरोक्रेट, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार और हर तरह के जालिम जमाते गिरफ्तार हो गया। उसके बाद उन फरिश्तों ने सबको सर के बालों से पकड़कर चेहरे के बल घसीटना शुरू किया। वो हमारे करीब से गुजरे तो उनकी खालों के जलने की बदबू हर तरफ फिजा में बिखरी हुई महसूस हुई। उस बदबू का एहसास होते ही साले ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी जान में जान आई। वो उनको हमारे सामने से खींचते हुए मजीद बाएं जानिब ले गए। मैं उनके घसीटे जाने के सबब ज़मीन पर बन जाने वाली लकीरों और उन पर पड़े खून के धब्बों को देखता रहा जो उनके जिस्मों से रिस रहा था। ये इबरतनाक मंजर देख के बेख्तियार मेरे लबों से एक आह निकली। मैंने दिल में सोचा, कहाँ गया इनका इक़्तिदार, कहाँ गए वो ऐशो इशरत के दिन, कहाँ गए वो आलीशान महल।
महंगे तरीन कपड़े, बैरूनी दौरे, शानदार गाड़ियाँ, अज़मत, ग्रोवर और शान व शौकत। आह! इन लोगों ने कितने मामूली और आर्ज़ी मज़ों के लिए कैसा बुरा अंजाम चुन लिया। साले बोला, ये सब ज़ालिम, करप्ट और अय्याश लोग थे जिनकी हलाकत का फ़ैसला दुनिया ही में हो चुका था। ताहम ये उनकी असल सज़ा नहीं, असल सज़ा तो जहन्नुम में मिलेगी जिस तरफ फ़रिश्ते उन्हें ले जा रहे हैं। वहाँ से जहन्नुम बिल्कुल करीब है। उसी मकाम से उन्हें हिसाब किताब के लिए ले जाया जाएगा जहाँ उनकी दायमी ज़िल्लत और अज़ाब का फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर उन्हें दोबारा बाईं तरफ लाया जाएगा जहाँ से गिरोह दर गिरोह उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। हिसाब किताब के ज़िक्र से मुझे बेख्तियार वक्त का ख्याल आया तो मैंने साले से पूछा, साले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल हुए तवील अरसा गुजर गया मगर अब तक ये हिसाब किताब क्यों नहीं शुरू हुआ? ये तुम समझते हो कि तवील अरसा हुआ है। मैदान हशर में वक्त बहुत आहिस्तगी के साथ गुजरा है जिसकी बिना पर ये तवील अरसा लगता है मगर अर्श तले बहुत ही कम वक्त गुजरा है। तुम जानना चाहते हो कि इतना वक्त भी बहरहाल क्यों लग रहा है? तुम्ही ने बताया था कि जिन लोगों को माफ़ किया जाना है उस सख्ती को उनकी माफ़ी का एक उज़र बना दिया जाएगा। हाँ, ये एक वजह है मगर दूसरी वजह लोगों को ये एहसास दिलाना है कि यहाँ सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। बात यह है अब्दुल्ला, इंसानों ने अपने करीम और मेहरबान आका की कदर नहीं की। आज वो आका लोगों को ये एहसास दिला रहा है कि इंसान किस दर्जे में उसके मोहताज और उसके सामने बेबुकत है। उसकी ताकत व अज़मत का पहला इज़हार क़यामत का दिन था जब इंसानों की दुनिया बर्बाद होगी और उनका सब कुछ तबाह हो गया। इंसान की सारी ताकत उसे क़यामत के होलनाक हादसे से नहीं बचा सकी। दूसरा मौका आज हशर का दिन है जब सबको मालूम हो चुका है कि खुदा के सामने किसी की कोई बुकत नहीं है। तीसरा मौका अब आ रहा है यानी हिसाब किताब का, जब अल्लाह ताला बराह रास्त आसमानों और ज़मीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक निज़ाम कायनात बज़ाहिर फ़रिश्ते चला रहे हैं और अल्लाह ताला सिर्फ उनको अहकामात दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो सारे मामलात बराह रास्त खुद संभाल लेंगे ताकि जिन्नों, इंसानों और फ़रिश्तों समेत हर मखलूक जान ले कि सारे इख्तियार और इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। सरदस्त सारे आसमानों में बिखरी हुई कायनात जो लामतनाही फासलों पर फैली हुई थी उसको समेटा जा रहा था। तुम्हें तो मालूम है कि पिछली दुनिया में ये कायनात लम्हा ब लम्हा फैल रही थी। अब अल्लाह के हुक्म पर फासले सिमट रहे हैं और ये बेशुमार कहकशाएं, सितारे और सैयारे जो पूरी कायनात में फैले हुए हैं दोबारा करीब आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैंने हैरत से पूछा। ये इसलिए कि अल्लाह ताला उन सबको अहले जन्नत में बतौर इनाम तकसीम कर देंगे। फिर उन जगहों पर अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की बादशाही और इक़्तिदार कायम हो जाएगा। कायनात को वापस समेटने का अमल ही वो चीज़ है जिसे कुरान करीम ने आसमानों को खुदा के दाहिने हाथ पर लपेट लेने से ताबीर किया है। फिर साले ने आसमान की तरफ नज़र की। उसकी पैरवी में मैंने भी ऊपर देखा। सूरज बदस्तूर दहक रहा था। मैंने पहली दफ़ा ये बात नोट की कि चांद भी सूरज के करीब मौजूद था मगर वो बेनूर हो चुका था और बहुत आहिस्तगी के साथ सूरज की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर साले ने कहा, आज आसमानों ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ हो चुके हैं। ज़मीन फूल कर बहुत बड़ी हो चुकी है और यूं उसके रकबे में कई गुना इजाफा हो चुका है। मुझे याद है कि ज़मीन का कतर 25,000 किलोमीटर था मगर अब इसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। साथ ही ये ज़मीन अब उससे कई ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है जितनी पहले थी। इसराफील ने 2 दफ़ा सूर फूंका था। पहली दफ़ा सब कुछ तबाह हो गया था जबकि दूसरे सूर पर इंसानों को ज़िंदा कर दिया गया। उन दोनों के बीच में अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन बड़ी हुई और फरिश्तों ने उस पर अहले जन्नत के लिए आला तरीन घर, महलात, बागात और उनके सुकून व तफरीह के लिए बेहतरीन चीज़ें और तुम्हारे लिए नाकाबिले तसव्वुर हद तक हसीन एक नई दुनिया बना दी है। हर जन्नती को उसका घर उसी ज़मीन में दिया जाएगा और उससे रहने बसने के लिए बड़े बड़े रकबे दिए जाएंगे। ज़मीन के वस्त में दहकते हुए आतिश फिशाओं और खोलते पानी के चश्मों के दरमियान में अहले जहन्नुम का ठिकाना होगा। मैंने उसकी बात का खुलासा करते हुए कहा, तुमने जो कुछ कहा है कुरान करीम के बयानात से मुझे उसका पहले से ही अंदाज़ा था। कुरान करीम के बयानात से ये मालूम होता था कि ज़मीन के वारिस खुदा के नेक बंदे होंगे और सतह ज़मीन जन्नत में बदल जाएगी जहाँ अहले जन्नत का ठिकाना होगा। ज़मीन के बीच में अहले जहन्नुम होंगे जबकि आसमानों में मौजूद सितारे और कहकशाएं बतौर इनाम व बादशाही अहले जन्नत में तकसीम होंगे। वैसे इनमें क्या होगा उसकी तफसील दरबार वाले दिन सामने आएगी। दरबार वाली बात याद है ना? हाँ, तुमने बताया था कि हिसाब किताब के बाद अहले जन्नत की अल्लाह ताला के साथ जो नशिस्त होगी उसका नाम दरबार है। उस नशिस्त में तमाम अहले जन्नत को उनके मुनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज़ किए जाएंगे। ये लोगों की उनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुक़र्रबीन की इज़्ज़त अफजाई का मौका भी होगा। हाँ, उस रोज़ इनाम भी दिया जाएगा और काम भी बताया जाएगा। इतनी देर में बेनूर चाँद सूरज में जम हो चुका था। ये देखकर साले बोला, आसमान पर मौजूद निशानियां बदल रही हैं। चाँद का सूरज में जम हो जाना उसी की एक अलामत है। इसका मतलब ये है कि सारे आसमान समेट लिए गए हैं।
اب کسی بھی لمحے پروردگار عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا انتظار تھا۔ اس وقت تمہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم و اعلیٰ ہستی کا نام ہے۔ ابھی صالح کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سب لوگ لرز کر رہ گئے۔ آواز چونکہ آسمان کی جانب سے آئی تھی، اس لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے۔ ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ آسمان میں شگاف پڑ چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان شگافوں کو دیکھ کے ایسا لگا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں۔ ہر شگاف سے فرشتوں کی فوج در فوج زمین کی طرف اترنے لگی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ پر اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے۔ ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی۔ اس نے حسب توقع جواب دیا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، بارگاہ احدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے۔ تم تو ان سے مل چکے ہو، وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ عرش الہی، میں نے زیر لب ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہے۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے جیسے حضرت موسیٰ نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئے سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو۔ میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت عبرت ناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے داہنے ہاتھ کی طرف عرش الہی کے مامون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب سجدے میں ہوں گے۔ میں نے بھی اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ؟ اہم اور عبرت ناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختہ ہو جائے گی، زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روک دے گی۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح بولا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے، وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلا لیا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے، وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوگا، کوئی بس گردن ہی جھکا سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کسی قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا، البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے کسی فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح اور ہر تکبیر کا مستحق ہے۔
ताला शानहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज कहते हुए साले के जिस्म पर एक लर्जा तारी हो गया और आखिरी अल्लाहु अकबर कहते हुए वो सजदे में गिर गया। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि ज़मीन पर एक ख़ास नोयत की रोशनी फैल चुकी है, माहौल एक ख़ास किस्म के नूर से जगमगा उठा है। उसके साथ ही कानों में फरिश्तों की तस्बीह और तहलील, हम्दो शुक्र और तमजीद और तकबीर की सदाएं आने लगीं। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अर्श इलाही की तजल्लियात से माहौल मुनव्वर हो चुका है, मगर मैं इस पूरे अमल में नज़र झुकाकर खड़ा रहा। डर के मारे मैंने अर्श की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की थी। कुछ देर ना गुजरी थी कि मेरे कानों ने जिब्राईल अमीन की मानूस मगर इंतहाई बारोब आवाज़ बुलंद होती सुनी, आज के दिन बादशाही किसकी है? जवाब में सारे फरिश्ते पुकार उठे, तन्हा गालिब रहने वाले अल्लाह की। जिब्राईल अमीन ये सवाल बार बार दोहराते और हर बार फरिश्ते बावाज़ बुलंद यही जवाब देते। इस अमल ने मैदान हशर में ऐसा हशर बर्पा कर दिया कि दिल लरसने लगा। आखिरकार एक सदा बुलंद हुई, और रहमान के बंदे कहाँ हैं? परवरदिगार आलम के ग़ुलाम कहाँ हैं? अल्लाह को अपना माबूद, अपना बादशाह और अपना रब मानने वाले कहाँ हैं? वो जहाँ भी हैं, खुदावंद सारे जहान के रब के हजूर सजदा रेज़ हो जाएं। यह सुनना था कि मैं कुछ देखने की कोशिश किए बगैर ही साले के बराबर में सजदा रेज़ हो गया। मैदान हशर में यकदम खामोशी छा गई। ऐसा सन्नाटा था कि सुई ज़मीन पे गिरे तो उसकी आवाज़ भी सुनाई दे जाए। मैंने सजदे के आलम में जितनी आफियत उस लम्हे महसूस की, ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। दूसरों का तो नहीं मालूम कि वो सजदे में क्या कह रहे थे, मगर मैं उस लम्हे ज़ारों की तार अल्लाह ताला से दरगुजर और माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। न जाने कितनी देर तक हू का ये आलम तारी रहा। उसके बाद अचानक एक सदा बुलंद हुई, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। मुझे पहले भी इसका तजर्बा था कि हामलीन अर्श के इस ऐलान का मतलब मुखातबीन को ये बताना होता है कि अब साहिब अर्श कलाम कर रहा है। आवाज़ आई, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये अल्फाज वही थे जो मैंने अर्श के करीब सजदे में पहली दफ़ा सुने थे, मगर ये आवाज़ उस आवाज़ से कतन मुख्तलिफ थी। इस आवाज़ में जो जलाल, तहकम और सख्ती थी वो अच्छों का पता पानी करने के लिए बहुत थी। लम्हा भर के लिए एक वक्फा आया जो चार सू फैले हुए मुहीब सन्नाटे से लबरेज था। उसके बाद बादलों की कड़क से भी कई ज़्यादा सख्त और गरजदार आवाज़ बुलंद हुई, मैं हूँ बादशाह, कहाँ है सरकश, कहाँ है मुतकब्बिर, कहाँ है ज़मीन के बादशाह। ये अल्फाज बिजली बनकर कौन दे। लोगों ने उस बात का जवाब तो क्या देना था। हर तरफ रोना पिटना मच गया। उस आवाज़ में जो सख्ती, रोब और हैबत थी, उसके नतीजे में मुझ पर लर्जा तारी हो गया। मुझे ज़िंदगी का हर वो लम्हा याद आ गया जब मैं खुद को ताकतवर बड़ा और अपने घर ही में सही खुद को सरबराह समझता था। उस लम्हे मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मैं किसी तरह खुदा के कहर के सामने से हट जाऊँ। इंतहाई बेबसी के आलम में मेरे मुँह से ये अल्फाज निकले, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता। उसके साथ ही मेरे दिलो दिमाग ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया।